हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोग को फिर से समय, दूरी और चाल का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जितने भी आप प्रश्न करते हो सबसे पहले उस प्रश्न को अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन जब समझ में आ जाए कि नहीं क्वेश्चन में क्या चीज़ है, क्या हमसे पूछ रहा है, तब क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। क्योंकि देखो अभी इतना नहीं कि इतना जल्दबाजी में आप क्वेश्चन ही मत पढ़ो और सॉल्व करना चालू कर दो। नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ना है आपको किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसके बाद फटाक से करो। ठीक, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया था, आज हम 7वां कराएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी पल पल की नोटिफिकेशन जो है, अपडेट है, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक बस है 90 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है इसका। ऑप्शन हम यहाँ लिखते हैं। ए है 500 मीटर, बी है 450 मीटर, सी है 180 मीटर और जो डी है वो है 600 मीटर। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ये दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है, और हमको 20 सेकंड में बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, एक होता है एमकेएस, ठीक है, एक सिस्टम होता है एमकेएस, इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरा है, ठीक है, किलोमीटर और आर, सेकेंड नहीं है, घंटे में है, ठीक। और यहाँ पे सेकेंड में हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, क्या दिया था, गति दिया है। तो चाल दिया है किसमें, चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में, और हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है। ध्यान देखना, किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा है, कम करना है, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो 90 है, हमने बोला है छोटे से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास दो ही ऑप्शन आता है, या तो 5/18 आएगा या तो 18/5 आएगा, ठीक है। ये छोटा है तो जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई, जब बड़ा करेंगे मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई। तो यहाँ छोटा है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर लो, 18 फाइजा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 फाइजा 90, 18 पचे 90, 5 से 5 से करेंगे, अब ये 25 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। चाल आ गया, कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया तो आया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब चाल है, टाइम हमको दिया है, समय, समय आपको गिवन है, टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है दूरी इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो चाल हमारे पास जो है, चाल या स्पीड हमारे पास जो है वो कितना है, 25 है, तो रख दो यहाँ पे 25। टाइम कितना है, 20, मल्टीप्लाई कर दो, 25 का डबल करोगे 50, एक जीरो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और डिस्टेंस है तो मीटर, और आंसर भी दिया था मीटर में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 500 मीटर चाल दिया था, दूरी निकालना था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिस्टम जो है, जो प्रणाली है, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया, अगर यहाँ पे घंटा दिया रहता तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात, तब यहाँ पे मीटर नहीं दिया रहता, किलोमीटर दिया रहता। सारा सिस्टम एक होना चाहिए, ठीक है। कोई बंदा बोले कि आपको कि यार 50 पैसे, अगर आपसे इसे पूछे कि 50 पैसे और 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में तुम रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, तो या तो तुम इसको रुपया में चेंज कर लो या तो इसको पैसे में चेंज कर लो। हम हमेशा जब अनुपात की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो पैसा का पैसे से करते हैं, रुपये का रुपये से करते हैं। सेम यहाँ पर भी है। अगर हमको किलोमीटर दिया है तो सारी प्रणाली जो सिस्टम है किलोमीटर में होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में,
आर में है तो आर में, यहाँ पे किलोमीटर पर आर था, यहाँ सेकेंड था, इसलिए या तो इसको तुम आर में चेंज कर लो, फिर बाद में तुमको चेंज करना पड़ता क्योंकि आंसर मीटर में दिया था, किलोमीटर में नहीं। या तो वापस से इस आंसर को, अगर आंसर किलोमीटर में दिया रहता तब हम इस 20 सेकेंड को ही कन्वर्ट कर लेते, किसमें, घंटे में कन्वर्ट कर लेते, तब आपका आंसर जो दिया रहता वो आता। अब भी जैसा दिया है वैसा आया है, वैसा इसलिए आया है क्योंकि मैंने सारी चीज़ को MKS पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये साइंस में भी आता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो भाई लोग, अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी क्या करेगा, तय करेगा। और ये सारे जो ऑप्शन है ये दिया नहीं है कि किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में तय की गई दूरी में तय की गई दूरी कितना है भाई, 14 किलोमीटर, याद रख लेना 14 किलोमीटर। 25 मिनट में 14, तो 1 मिनट में, अगर 1 मिनट की बात करोगे तो 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली हमको निकालना है कितना, 18 मिनट में, 18 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 25 और गुने कितना हो जाएगा, 18। ठीक, तो अब ज़रा देखते हैं, 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 सात 25, डिवाइड बाई कितना, 25। ठीक, अब डिवाइड कर दो, 25 इकाई 25, अब 2 बचा, 2 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 आएगा तो 20 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 करोगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। 200 को अगर डिवाइड करोगे तो 8 बार में जाएगा, 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 10.08, ठीक है, 10.08 किलोमीटर आएगा भाई। तो 10.08 किलोमीटर आपका क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, देखो मैंने कैसे लगाया है ये, अब आप बोलोगे तो इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, इसमें सीधे सीधे जैसा दिया था वैसा लगाया। ध्यान देखेंगे, फॉर्मूला नहीं दिया था, फिर भी हम फॉर्मूले से भी क्वेश्चन क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को लगा सकते थे। ये तो पहला तरीका था आपका, 10 दशमलव कितना है, 08। दूसरा भी तरीका मेरे पास है, मैं दूसरा तरीका इसमें बता देते हैं। देखो अब हमसे क्या दिया है, 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो हम चाल निकाल लेते हैं। चाल इज इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय है, तो दूरी कितना है हमारे पास भाई, 14 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना है, 25 मिनट। ध्यान से देखना, 25 मिनट। ठीक, तो वेलोसिटी निकल के आ गई, ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, चाल हो गया वेलोसिटी। अब हमको कह रहा है 18 मिनट में कितना जाएगा, तो 18 मिनट में इससे हम क्या करेंगे, देखो ये चाल निकल के आया कितना, इतना निकल के आया चाल। तो सबको बराबर पता है कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, समय गुने चाल। ठीक, समय गुने चाल, तो समय कितना दिया है, 18, चाल कितना दिया है, 14 डिवाइड बाई कितना, 25। देखो क्या यही चीज़ आ रहा है, आप फॉर्मूले से भी जाओगे तब भी वही चीज़ मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आएगा, 10.08। मतलब कहने का कि आप चाहे जैसे करो, ध्यान से देखना, दोनों तरीका है आपके पास। ठीक, दोनों तरीका। देखो ट्रिक की बात करते हैं, सबसे पहले आप समझ तो लो क्वेश्चन क्या है। ट्रिक वगैरह तब लगता है जब आपको सारी चीज़ अच्छे से आती है। ट्रिक तभी आपको समझ में आएगा जब आप उसके बारे में एकदम जानते हैं। आप सोचो डायरेक्ट ट्रिक मारे तो वहाँ पे सब भूल जाओगे। एग्ज़ाम का ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे ट्रिक वगैरह कुछ याद नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसी से लगेगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है सवाल नहीं बनता कोई ट्रिक आप लगाओ। एक आग दो कभी कभी लग जाता है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, तो हमको एक आग दो नहीं लगाना है, हमको उसमें सिलेक्शन लेना है और टाइम अपने पास सफिशिएंट होता है। आप ये मत समझो कि टाइम सफिशिएंट, यार जीके वगैरह है, जो साइंस वगैरह है उसमें क्या करने का, उसमें पढ़े टिक किए, आ रहा है तो लगा दोगे, नहीं आ रहा है तो सवाल नहीं बनता, कुछ भी कर लो। तो आप जो 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, जो आप 40 क्वेश्चन जीके के हैं, आपको टिक मारने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा।
तो वो टाइम तो सेव ही होगा इधर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो देखते ही आप लगा ले जाओगे। रह गया मैथमेटिक्स, तो टाइम इनफ है, ऐसा मत सोचो कि टाइम नहीं है, उसमें टाइम बहुत दिया रहेगा, लेकिन उसके लिए जीके वगैरह ये सब वगैरह। और मैथ्स तो तभी मैं बोला ना, आप लगा के आओ। अगर 30 क्वेश्चन में 30 आप लगा करके आए और 30 गलत है तो कोई मतलब नहीं है। आप 30 में 25 ही लगा करके और 25 सही होना चाहिए। मेरा फंडा यही है कि आप क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो और एक्यूरेसी के पास जाओ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। अब देखो इसमें कह रहा है एक आदमी है, जो एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से, जो 1/4 है वो क्या करता है स्कूटर से, 3/8 कार से और शेष 48 किलोमीटर बस से क्या करता है, तय करता है। ठीक है, तो कुल दूरी बताना है। ध्यान से देखेंगे, हमको कह रहा है तो अगर हम कुल दूरी एक मान लेते हैं, एक, ठीक है, एक कुल दूरी एक ही होगा, कोई एक दूरी होगी तो उसको एक ही समझेंगे। इसमें से हम 1 - 4 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि स्कूटर से वो तय कर लिया है। फिर -3/8 वो भी कर देंगे क्योंकि कार से किया है। ठीक है, और शेष जो है 48 किलोमीटर जो है बस से करता है। शेष का दे दिया है कि 48 किलोमीटर। अब एक दूरी था ये, अब इसमें से माइनस अगर इसको करोगे तो कैसे करोगे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 क्या होगा 4, -3 क्या होगा 8। अब इसको सॉल्व करने का तरीका दो है, आप क्रॉस कर लो, या तो इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 3/8, तो 6 में से अब 3 जाएगा क्योंकि नीचे का सेम है, तो ये 3/8। मतलब 3/8 जो कुल दूरी का 3/8 पोर्शन था वो किससे किया है, बस से कवर किया है। तो हम निकालते हैं 3/8 इंटू कुल दूरी, दूरी कितना किया है बस से 48, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 48 इंटू 8 नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 से कट करेंगे 1, 3 1 जा 3, 6 जा, ठीक, 8 6 48, 8 एकम 8 4 12, 128 किलोमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। मैंने कैसे किया, देखो वो कह रहा है 1/4, मैं मान लेता हूँ 1 है, 1/4 का मतलब है कि वो एक में से ही तो कर रहा है, एक ही तो होगी कोई। अब ऐसा नहीं 1 किलोमीटर मैंने माना है, 1 किलोमीटर नहीं, उस दूरी का मैंने उस दूरी को ही एक लिया, 1 किलोमीटर नहीं एक माना, अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे टाइम एंड वर्क में आप मानते थे कि कोई काम फुल एक ही होता है, एक वर्क से ही करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो ऐसे जाएंगे आपका 128 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 10वें की तरफ। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कर भाई एक कार 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में 3 घंटे लेती है। ठीक है, 180 किलोमीटर दूरी दिया है, 3 घंटे समय लेती है। तो यदि दूरी 2 घंटे में तय करनी हो, ठीक है, यदि यही दूरी को 2 घंटे में तय करना हो तो कार की गति क्या होगा। तो सीधी सी बात है, चाल सबको मालूम है, चाल बराबर दूरी बटा क्या समय। ठीक, निकाल लो यहीं से, दूरी 180 दिया है, समय 2 घंटा दिया है, कट कर दो 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। वैसे भी आप देखते 180 का हाफ ही करना था। ठीक, और इसके पहले कितनी चाल थी, 180 को 3 से डिवाइड करोगे, 60 किलोमीटर इसके पहले थी, वो भी दिया है, इसके पहले 60 थी, अब उसको 2 घंटे में कवर करना है तो 90 किलोमीटर पर आवर से उसको चलना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी दूरी को कवर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन सी आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो आसान आसान क्वेश्चन को लेते लेते हम धीरे धीरे आपको एकदम हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। आप ये मत सोच, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत डिफिकल्ट, दुनिया भर का तामझाम नहीं आता है, सीधे आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है एक कार स्टेशन ए से बी तक जाता है। मैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेशन है जो ए से बी तक है। कह रहा है ए से बी को V1 किलोमीटर पर आवर से जाता है, मतलब V1 किलोमीटर पर घंटा से वो तय करता है। ठीक, और कह रहा है कि
तथा वापसी से बी से, जब ए से यहाँ पहुँच गया बी तक तो बी से वापस आता है तो वो v2 किलोमीटर पर आवर से यात्रा तय करती है। कह रहा है कार की औसत चाल। देखो सीधी सी बात है, सब लोग यही समझते हैं कि भाई औसत चाल होती क्या है। तो अगर हम औसत चाल की बात करें, ठीक, औसत चाल अगर हम इसकी बात करें या औसत गति की बात करें, सब यही पढ़े हैं, कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय, सब लोग यही जानते हैं। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक, वैसे तो आपको पता ही होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वैसे रट्टा नहीं मारने का है, हम पूरा समझाएंगे आपको। हम समझ लेते हैं कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, डी, तो बी से ए तक का भी क्या होगा, डी। तो अब देखेंगे सबसे पहले कुल दूरी कितना है, ए से बी गया, बी से ए आया, तो डी गया और डी आया। ठीक, डिवाइड बाई कुल समय, ध्यान से देखना। तो सबको पता है कि समय जो होता है वो क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो हम दूरी बटा चाल वाले फॉर्मूला से लगाते हैं। तो पहला v1 चाल से गया है और डिस्टेंस कितना कवर किया है, d, तो d बाई क्या लिखेंगे, b1। दूसरा वही दूरी है, b से लेके वही दूरी है, लेकिन चाल क्या है, चेंज। बस भाई यही है, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो d और d को ऐड करोगे तो कितना होगा, 2d। नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो हम d ऊपर से निकाल लेते हैं। ठीक है, d ऊपर से हटा लोगे तो ये 1/v1 प्लस 1/v2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v1 v2। ये d से तो d कट गया, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये तो हमारा मेथड था। हम जैसे कि हमको, जैसे आप लगाते हो तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नहीं तो आप बहुत सारे बुक्स में या बहुत जगह पे देखेंगे कि डायरेक्ट आपको दिया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आया कहाँ से वो किसी को नहीं मालूम है, आया कहाँ से वो यहीं से आया है। ठीक है, जो ट्रिक्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ऐसा मत सोचो कि नहीं ट्रिक कहीं अलग से आता है। इसी में से सॉल्व करके हम आपको जितना भी पढ़ाएंगे ना, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, उसमें ट्रिक भी आपको बताएंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा। अब सीधी सी बात है, दो वेलोसिटी दिया है, जैसे एक की वेलोसिटी है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कहीं मान के चलो 15 है। अब आपको औसत चाल पूछे तो कोई बात नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, इन दोनों को प्लस करके हाफ डिवाइड कर देना। मतलब 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15 कर लेना, 25 से डिवाइड कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब तुमको जब ये चीज़ निकालोगे तो तुमको 100% समझ में आ जाएगा, नहीं यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमको समझ में आ रहा है हमको शॉर्ट ट्रिक्स क्या लगाना है, वो सारा चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी था। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हम क्वेश्चन 11 तक पहुँच गए हैं, कल हम आपको क्वेश्चन 12 से पढ़ाएंगे, आगे तक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप वीडियो देखते रहना, आपको जहाँ पे नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके एक बार वापस से देख लेना। या सबसे पहले तो मैं तो यही बोलेंगे, क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा वीडियो फिर आगे फॉरवर्ड करके देख लो आप। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखते रहेंगे, आपको भी समझ में आएगा। आप आराम से एनटीपीसी जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो आप गवर्नमेंट का, आप उसमें आसानी से पास कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि अपने लोग पढ़ाते इसलिए हैं। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।